सारियानु जय मसीह की। मेरा नाम सविता है, मैं हरदोई की रहने वाली हूँ। मेरी दवाई है, 3 दिन से मेरे को बुखार आ रहा था, कमर में पेट में दर्द, जुकाम बहुत तगड़ा हुआ, खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा। मैंने प्रार्थना की कि मेरा सारा कुछ ठीक हो जाए। दवाई ववाई भी मैंने नहीं ली, ठीक है। और एक बार पास्टर जी मेरे घर पे आए थे प्रार्थना करने, उन्होंने भी मेरे ऊपर प्रार्थना की। कल रात मेरी सास ने और मेरे ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने, तीनों ने मिलके प्रार्थना की। और कल रात से मेरे को ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लगा। खांसी भी मेरी कम है और जुकाम भी है नहीं, बुखार भी मेरे को कल से लगा नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। मेरी दूसरी गवाही है, मेरी लंबी गवाही है, ये 10-11 साल की बात है। मैंने दुआ की थी, मैं परमेश्वर को मानती नहीं थी पहले। मेरी दीदी है और मेरे जीजा है। मेरी दीदी एक सीधी सादी लड़की है, मेरी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। मेरे जीजा हैं, दारू पीते हैं बहुत ज़्यादा, दीदी को बहुत तंग करते हैं, मारते उड़ते भी हैं। कुछ ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि कहीं पापा मेरी शादी ऐसी जगह ना करें जिससे मुझे भी ऐसी, मेरा पति ऐसा हो गई मुझे मारे ना, दारू ना पिए। मैंने प्रार्थना की कि मेरी शादी ऐसे घर में हो कि जिस घर में मेरा पति और मेरा घर परिवार ऐसा हो जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे। कुछ ऐसा हुआ, मैं जिस कोठी में काम करती थी वो लड़की बहुत अच्छी थी। उससे मैंने ऐसे मजाक में कहा था कि मेरी शादी अपने गाँव में कराना। उसने ऐसे ही हंसी मजाक में सीरियसली बात ले ली। और कुछ ऐसा हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच्ची बोल रही हूँ। और फेसबुक में अचानक ही ऐसी वो बात कर रही थी और उसने अचानक ही, उसके जान पहचान का उसके चाचा ही लगते थे, उसने बात कराई, उसने ही शादी की बात करी। और कुछ ऐसा हुआ कि हल्के हल्के मेरी बात शुरू हुई, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि माँ बाप के खिलाफ, ये परमेश्वर के खिलाफ कोई कदम बढ़ाया। हमने बिल्कुल ठीक ठाक किया, ठीक है। हल्के हल्के हमने अपने घर पे बताया, घर पे राजी हुए, कुछ राजी हुए कुछ नहीं हुए, टाइम लगा राजी होने में। कुछ मान गए थे, कुछ नहीं माने थे, कुछ दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर मेरी जब शादी पास में आ गई थी तो मैंने प्रार्थना की थी रो रो के। एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि ऐसा लगा शरीर के अंदर कुछ हो रहा है। मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन और जैसा मेरे को लग रहा है, जो मैं सोच रही हूँ मेरा पूरा हो जाए। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ मेरी शादी हो जाए। जिस घर में मैं जा रही हूँ उस घर में परमेश्वर आपको ही मानते हैं खुदावंद यीशु, और जिस घर में मैं जा रही हूँ उस घर में मुझे आपको ही माना और किसी को नहीं माना। परमेश्वर मेरी विनती सुन खुदावंद यीशु, मुझसे मिला दे, उसे मेरे परिवार से मुझे मिला दे, और जिस घर में मैं जाना चाहती हूँ उस घर में मुझे भेज दे खुदावंद यीशु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु। कुछ हुआ, ऐसा हुआ कि 3 दिन के बाद मेरे जिससे शादी होने वाली थी वो और उनके फूफा मेरे घर पे आए थे, मेरा हाथ मांगने, मेरा रिश्ता करने आए थे खुदावंद यीशु। और उस दिन इतने बढ़िया से अच्छा सा हुआ, ये भी बात करके गए। फिर दूसरे दिन को मेरे पापा उनके घर पे गए थे और तिलक करके आए थे, सब अच्छे से हुआ। थोड़े दिनों के बाद शादी उदी भी हुई और अब तक सब अच्छा चल रहा है खुदावंद यीशु। मेरी दीदी और मेरे जीजा इतने रूठ गए थे, मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैंने प्रार्थना की, मैंने बहुत प्रार्थना की कि मेरी बहन मुझसे बात कर, और फोन आए उसके मेरे पास। मैंने प्रार्थना करती रही, मैं हारी नहीं उनका फोन, मैं लगाती रही, लेकिन उसने मेरे फोन नहीं लगा। कुछ ऐसा हुआ, एक दिन मैंने फोन लगाया और उसके घर पे मैं सबसे बात कर रही थी। मैंने एक बार ही बोला कि मेरी बहन से मुझे बात करा दो। मेरी बहन से उन्होंने एक बार ही कहा और मेरी बहन ने फोन पकड़ा, मुझसे रो रो के बात करने लगी, कहती तू ठीक है। और उसको पता चल गया था कि वो दवाई लेके आई है। उस टाइम मेरी बचने की हालत नहीं थी, मैं बहुत बीमार थी। मैं ठीक है सब कुछ, जहाँ मेरे पति को पूछती नहीं थी उस दिन उसने मेरे हस्बैंड को भी पूछा था कि आनंद ठीक है। उस टाइम मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खुश हुई थी। परमेश्वर का भी धन्यवाद करती है कि जो मैंने मांगा, जो मैंने कहा वो सुना भी और करा भी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यीशु का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मैंने ना भी सोचा था ना वो भी मेरे को दिया खुदावंद यीशु। धन्यवाद करती हूँ। चलिए।